स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। आज आपको हम प्रूवमेंट कराने वाले हैं E बराबर हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। एक बच्चे ने पूछा था, इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। फिलहाल अगर हम देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट देखिए क्या चीज़ होती है जो कई बार आपके एग्जाम में आई हो। अगर बात करें जैसे कि ट्रांसफार्मर है, या जो हाइगेंस की तरीकाओं के सिद्धांत के आधार पर जो परावर्तन अपवर्तन की व्याख्याएं हैं, फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक है जो फिजिक्स की बुक में, ये सब चीज़ें क्या है कई बार एग्जाम में आई है। तो ये इनको हम क्या कहेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। अगर हम इसकी बात करें, ये जो दे रखा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ अब आया है तो भाई इसको इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। अगर आप देखें तो देखिए ये 2000, अगर जल्दी की बात करें तो 2020 में आया हुआ है, 18 में आया हुआ है, फिर उसके बाद देखिए 2003 और 7 में आया था। ठीक है, तो फिलहाल तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट यानी आया है तो आप इसको भी प्रिपेयर कर ले, इसको छोड़े ना। ये बहुत ज़्यादा आसान भी डेरिवेशन है, आपको अच्छे से समझा भी देंगे, और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। समझा देते हैं कि आप इस डेरिवेशन को किस तरीके से करेंगे, और अगर ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो इसी टाइप से आएगा। ठीक है, इस आज के डेरिवेशन में हम आपको 3 तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो 3 तरीकों से हम इस डेरिवेशन को करेंगे, तो आपका जिस तरीके से आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में, उस तरीके से आप वहाँ तक उस डेरिवेशन तक को पहुँचाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं, यहाँ पर निकालना है हमको प्रेरित विद्युत वाहक बल। ई क्या है, यहाँ पर विद्युत वाहक बल है, एल यहाँ पर छड़ की लंबाई है, और बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। यानी कि हम यहाँ पर जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालेंगे। कुल मिलाकर क्या निकालेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल यहाँ पर हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको इस तरीके से डायग्राम बना देना है, फिर हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख देंगे जिस तरीके से हमने इसको बनाया है। आप हेडिंग डाल लीजिए प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक छड़ है, यहाँ पर देखिए छड़ का नाम हमने दे दिया है। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है जे और नीचे लिखा हुआ है के, यानी कि एक जे के नाम की एक छड़ हमने यहाँ पर नाम दे दिया है छड़ का। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये कोई पतली छड़ है, यहाँ पर धनावेश है, ऊपर की ओर लग रहा है चुंबकीय बल, यानी कि एफ और होता है फोर्स, और नीचे जो सफिक्स में एम लिखा है इसका मतलब है चुंबकीय मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि चुंबकीय बल है। और नीचे की ओर क्या लग रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब है ई फॉर इलेक्ट्रिक, एफ फॉर फोर्स, यानी कि यहाँ पर विद्युत बल लग रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऋण आवेश है, ऊपर की ओर क्या लग रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स, और नीचे की ओर क्या है, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ लग रही है। और इस छड़ को हम वी वेग से चला रहे हैं। जो वी इस तरीके से ही आप ये वाला वी ना बनाए, तो ये होता है वोल्टेज वाला, यानी कि विभव वाला, तो आपका काट दिया जाएगा। जो वेग वेलोसिटी वाला होता है उसको हम इस तरीके से घुमा के बनाते हैं, यानी कि स्मॉल वाला वी बनाते हैं। तो ये क्या है, वी वेग से इसको वी वेग से चलाया जा रहा है, और इस छड़ की लंबाई क्या है, स्मॉल एल है। अब जैसे जैसे हमने आपको चित्र में बताया है, सेम वैसी ही थ्योरी हम लिखेंगे, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसा हमने आपको बताया सेम वैसा ही लिखेंगे। तो सबसे पहले आप ये हेडिंग डाल लें, उसके बाद इस चित्र को बना लें, चाहे तो साइड में बना लें। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको हेडिंग ये डालनी है, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विभवांतर के लिए सूत्र का निगमन। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए विद्युत वाहक बल तो आप केवल यही डालें, और अगर आपसे पूछा जाए कि विभवांतर निकालिए तो आप ये वाली हेडिंग डाल देंगे, प्रेरित विभवांतर के का निगमन, सूत्र का निगमन। इसलिए हमने यह लिख दिया है। जिस तरीके से डेरिवेशन पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आप हेडिंग डाल लें। ठीक है, तो देखिए जैसा जैसा हमने आपको बताया सेम वैसा ही थ्योरी लिखा हुआ है। यहाँ पर माना एक पतली छड़ है जिसकी लंबाई क्या है, स्मॉल एल है, चुंबकीय क्षेत्र बी में वी वेग से चलाई जा रही है। इस छड़ में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन आदि के होने के कारण छड़ पर एक चुंबकीय बल लगने लगता है, यानी कि जब छड़ है, जब इसको चलाया जाएगा तो कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर होंगे। जो इस तरीके से बनाए थे वो क्या थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन थे। मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होने के कारण इस पर क्या लगेगा, एक चुंबकीय बल लगेगा, यानी कि जो भी हम आपको बता रहे थे मैग्नेटिक फोर्स, वो यहाँ पर लगेगी। तो इसका मान क्या हो जाएगा, एफ एम बराबर क्यू वी बी। अब देखिए ये क्या है, हम आपको ये पढ़ा चुके हैं, लॉरेंस बल पढ़ाया था ना हमने आपको, गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो लॉरेंस बल ये होता है एफ एम बराबर क्यू वी बी। ये क्या होता है, लॉरेंस बल होता है। क्या है, यहाँ पर आप इसको चुंबकीय बल भी कह सकते हैं। इतना निकाल लिया, आप इसको बना लीजिए समीकरण 1।
उसके बाद देखिए, उसके बाद हमने लिखा है कि इस बल के कारण छड़ के सिरों के बीच एक विद्युत वाहक बल या विभवांतर स्थापित हो जाता है। यानी जब ये बल लगेगा तब एक विद्युत वाहक बल भी कार्य करने लगेगा। यानी कि क्या हो जाएगा, E बराबर E/L। अगर आप जो क्वेश्चन अभी ऊपर हमने आपको दिखाया था, E बराबर क्या था, हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर, ये इस टाइप से कुछ था ऊपर प्रूवमेंट। अगर आप ये वाला कर रहे हैं तो आपको केवल ई का मान ये लिखना है, यानी कि विद्युत वाहक बल। और अगर आप विभवांतर के लिए कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप विभवांतर के लिए कर रहे हैं तो क्या लिख ले, E बराबर V/L। ठीक है, इसलिए हमने या लिख दिया है। जिस तरीके से आपसे पूछा जाए डेरिवेशन वैसे ही लिखेंगे। क्या किया, देखिए E बराबर E/L भी होता है, E बराबर V/L भी होता है। जिस तरीके से आपसे डेरिवेशन पूछा जाए, बार बार कह रहे हैं, उसी तरीके से आप करें। ठीक है, फिर उसके बाद हमने E का मान निकाल लिया। अब क्या, हमने छड़ में यहाँ पर हमने आवेश जो था नीचे की ओर, उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रही थी, यानी कि विद्युत वाहक बल भी लग रहा था। तो हमने लिख लिया है कि इसी प्रकार प्रत्येक आवेश पर एक विद्युत वाहक बल भी कार्य करता है। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, E बराबर F बराबर क्या हो जाएगा, EQ हो जाएगा। ये भी आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी विद्युत क्षेत्र की, E बराबर होता है F/Q। तो वहीं से हमने F का मान निकाल लिया है, EQ हो गया है। उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझा पाए होंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने निकाला है मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि चुंबकीय बल, क्या निकाला, QVB। उसके बाद हमने क्या निकाला, E बराबर E/L होता है। फिर उसके बाद क्या किया, जो हमारा यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रही थी, इसलिए E बराबर EQ रख लिया है। इसको पहली समीकरण माना था, इसको इस वाली फोर्स को हमने दूसरी समीकरण मानना है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पर अब क्या करेंगे, पहली और दूसरी समीकरण से क्या करेंगे, Fm को बराबर कर देंगे Fe के, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर कर देंगे। यहाँ पर देखिए हमने इसका मान रख दिया है और इसका दोनों का मान रख दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ से Q और Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो हमने E का मान निकाला था, E बराबर E/L वाला, वहाँ से हमने यहाँ पर E का मान रख दिया है E/L। और अगर आप विभवांतर वाला कर रहे हैं तो यहाँ पर आप V/L रख ले। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अभी फिलहाल E/L रखा है। तो यहाँ से अगर आप E का मान निकालेंगे तो ये L उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, E बराबर VLB। ये क्या है, हमारा विद्युत वाहक बल के लिए प्रूवमेंट है। फिर उसके बाद अगर आपसे V के निकालने के लिए कहा जाए तो आपका क्या आएगा, V बराबर VLB, ये आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। और अगर आप जो क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया था, हाफ ओमेगा L²B, ये वाला ऊपर जो प्रूवमेंट था, अगर आप ये वाला निकाल रहे हैं तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ तक आप कर लें। इतना करने के बाद आप लिखेंगे, चूंकि V बराबर क्या होता है, L इंटू ओमेगा, ये होता है V बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू L होता है। उसकी इस वाली लाइन के बाद आपको लिखना है, अगर आप जो क्वेश्चन वाला कर रहे हैं तो। इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर V, ये जो V वेलोसिटी वाला है, इसकी जगह आप क्या रख देंगे, L ओमेगा रख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा E बराबर ओमेगा L²B, ये आ जाएगा। ये होगा दोनों सिरों के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम एक सिरे की बात करें तो आधा कर देंगे इसका, यानी कि 1/2 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा E बराबर हाफ ओमेगा L²V। जो भी हम आपको ऊपर जो क्वेश्चन दिखा रहे थे, इसका ये प्रूवमेंट हो गया है। विद्युत वाहक बल यहाँ पर निकल आया है। जिस तरीके से आपसे पूछा जाए उसी तरीके से आप करें। अगर यहाँ ये प्रूवमेंट कहा जाए तो आप यहीं तक करें, अगर आप इससे ये वाला कहा जाए तो आपको इतना करना होगा। और अगर आपसे ये वाला कहा जाए तो आप ये वाली लाइन ना करके यहाँ पर E की जगह V कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमको बता सकते हैं। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।